ओके बेटा, हमने यानी मैथमेटिक्स में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था पिछली बार। जी सर, एक मिनट में। एक्सरसाइज नंबर 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 8 अभी करेंगे हम। सर 8 आपने होमवर्क दिया था मुझे और वो मैंने कर लिया था। अच्छा, 8 मैंने होमवर्क दिया था जी। ठीक। 9 करेंगे। हाँ, अब बताएं कौन सा करना है। वो हो गया था बेटा, 8वां हो गया था। जी, आपने उससे पहले भी जो इसमें से क्वेश्चन दिए थे ना कल, वो सारे किए थे मैंने। वेरी गुड, सारे हो गए थे बेटा, सारे हो गए थे बेटा। यस सर। वेरी गुड बेटा, अब तो होशियार हो गए माशाल्लाह। अच्छा, ओके बेटा, अब बताएं हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। 9वां क्वेश्चन नंबर 9। 9 की तरफ जाना है। ओके बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अच्छा, यानी एरिया फाइंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, हम इसको लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एरिया हमने फाइंड करना है फाउंड बाय दी लाइंस। लाइंस दी गई, अब लाइंस दी हुई हो तो वो जो लाइंस एंगल्स बनाती हैं, यानी 3 लाइंस दी गई हैं, वो लाइंस एंगल बना रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। ठीक है, ये 3 लाइंस हैं। ये 3 लाइंस 3 पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट करती हैं। 2 लाइंस इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, और ये इस पे पॉइंट कर रही हैं, और ये इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं इस पॉइंट को कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट ए, इसको कह देता हूं पॉइंट बी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पे पॉइंट कर कह देते हैं हम सी। अब यानी कह रहा है कि 2 पॉइंट्स पे, यानी लाइंस 3 लाइंस दी गई है, 3 लाइंस, फॉर एग्जांपल ये 3 लाइंस हैं। अब ये जो 3 लाइंस हैं जो ट्राइंगल बना रही हैं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये वाला एरिया हमने फाइंड। बी, जो बी लाइन है वो एक्स एक्सिस है ना? जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैंने वैसे ही बनाई है, रेंडमली बनाई है। ठीक है, अच्छा। रेंडमली बनाई है बेटा, ये कोई यानी एक्स और वाई एक्स, ये मैंने सिर्फ रेंडमली इसको सपोज किया है। कोई डाउट? अब बताएं लाइंस बेटा, लाइंस कौन कौन सी हैं। y equals to 0। अच्छा, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इक्वल्स टू 0। एक तो आपके पास y इक्वल्स टू 0, यानी जहां पे y क्या है, 0 है, तो इसको हम y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि इस पे जो है आपके पास y इक्वल टू 0 रहेगा। और वाकई में ये x एक्सिस बन गई बेटा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। हम इसे कह देते हैं y इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस पे y जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसे हम y इक्वल टू 0 कह देते हैं। ठीक है, और ये L1 है आपके पास। अब L2 क्या कह रही है बेटा? सर L2 है y equals to twice of x। अच्छा ठीक है, यानी हम इसको y इक्वल टू 0 इसको कह रहे हैं, ए टू बी को, लाइन ए बी को हम y इक्वल टू 0 कह रहे हैं। ठीक है, और लाइन बी सी को हम कह देते हैं, ये वाली जो लाइन है, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, y इक्वल टू 2 टाइम्स x, या फिर ट्वाइस ऑफ x। कोई डाउट बेटा? नो। ठीक है, अच्छा जी, और तीसरी लाइन कौन सी है बेटा, यानी लाइन ए सी? y equals to 6x plus 5।
शाबाश। y इक्वल्स टू 6x प्लस +5। +5। ठीक है बेटा, ये आपके पास यानी लाइन AC है। ठीक है, अच्छा हो गया बेटा, यानी ये 3 लाइंस हमें मिली। अब हमें इस ये जो एंगल बना ट्राइंगल बना रही है इसका एरिया फाइंड करना। अब देखिए बेटा, लाइन AB और लाइन BC पॉइंट B पे कट करती हैं। लाइन AB और लाइन जी BC, लाइन AB और लाइन BC पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मीट करती हैं। जी तो हम ये पॉइंट B निकाल सकते हैं बेटा। कैसे? इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x को सॉल्व करते हुए कर सकते हैं ना। यानी कर फ्रॉम, हम लेंगे कौन कौन सी लाइन को, फ्रॉम A टू B, AB एंड BC। AB और BC लाइन लेंगे हम। ठीक है, AB और BC को जब सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल 0 को हम इसमें पुट करेंगे BC में, तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा आपके पास। हाँ बेटा, y के बदले जब मैं 0 पुट करूंगा, यानी y आपके पास किसके बराबर है, 0 के। इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें x कितना मिल जाएगा बेटा, 2 वहां जाएगा 0 हो जाएगा, तो x भी हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो बेटा हमें B पॉइंट मिल गया। कितना मिल गया B पॉइंट, 0 कामा 0,0। कोई डाउट? नो। अब बेटा C पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी लाइन को यूज करते हुए C पॉइंट निकाल सकते हैं। um AC को और AC और BC को। शाबाश बेटा, AC और BC को यूज करते हुए हम लाइन यानी पॉइंट C निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम लाइन AC एंड BC। ठीक है, y आपके पास किसके बराबर है बेटा, BC वाला। BC आपके पास बराबर, BC लाइन आपके पास बराबर है y इज इक्वल टू 2x के, फ्रॉम लाइन BC। जी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट बेटा? अच्छा, और लाइन जो AC है वो आपके पास बराबर है y इक्वल्स टू 6x +5। +5। शाबाश, इसको हमें कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब अगर y इज इक्वल टू 2x को हम इसमें पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपके पास बेटा 2x इज इक्वल टू 6x +5 आ जाएगा। कोई जी डाउट बेटा? अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो आपके पास 6x -4 -5/4। -2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, ऐसे ही है। जी और फिर 5/4 आ। हाँ शाबाश, x कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है,
आपको एक्स मिल गया। अब वाई किसके बराबर था आपके पास? 6x + 5। नहीं, 2x, हाँ वो आसान वाला ले लेना बेटा, वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ये थोड़ा आसान है, वो भी आप पुट कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। वाई इज इक्वल टू 6x + 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा आसान लग रहा है, तो हम पहले इस छोटे को ले लें। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5/4 पुट किया, तो आपके पास y कितना आ जाएगा बेटा? -5/2। शाबाश बेटा, 5/2 आ जाएगा। तो पॉइंट सी आपको क्या मिल गया? -5/4, -5/2। -5/4 था क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा। ओके, -5/4 है, तो ये भी आपके पास माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो ये भी -का 5/4 कॉमा -5/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पॉइंट सी मिल गया आपको। जी। अब हम पॉइंट ए को निकालने की कोशिश करेंगे, इस वाले पॉइंट को। तो कौन कौन सी लाइन यूज करनी पड़ेंगी? ए बी और नहीं, ए सी और बी सी। हाँ, वो तो की है। पॉइंट ए चाहिए ना बेटा। कौन कौन सी यूज करनी चाहिए बेटा? वो यूज करेंगे ना जो मीट करेंगी इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे मीट करेंगी वो वाली इस्तेमाल करेंगे ना। जी। कौन कौन सी मीट कर जैसे रही ए सी और और ए बी। शाबाश, ए बी और ए सी दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हम ए बी और ए सी को यूज करेंगे। यूजिंग ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी जब हम यूज करेंगे, तो ए बी हमें पता है किसके बराबर है, y इक्वल्स टू 0 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। ठीक है, ओके बेटा, यानी इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। और इक्वेशन नंबर ए सी जो है वो y बराबर है किसके? 6x + 5। सर मेरा -5/6 आ रहा है। शाबाश बेटा, 6 + 5, 6x + 5 है। तो x कितना मिल गया आपको यहां से? माइनस 5/6। ठीक है बेटा, यानी ये आपको x सर मिल और गया। y की तो वैल्यू गिवन है ना? हाँ, y की तो 0। पहले हमें मिली हुई है। तो पॉइंट ए आपके पास कितना आ जाएगा? -5/6 कॉमा 0। ठीक है बेटा, ए भी मिल गया आपको। जी। ठीक है बेटा, अब आपको पॉइंट ए मिला हुआ है -5/6 -5/6 कॉमा 0। और पॉइंट बी आपको मिला हुआ है -5 सॉरी, पॉइंट सी आपको मिला हुआ है ना ये तो। तो 0, पॉइंट बी क्या है बेटा? 0, 0। 0,0। अच्छा, सही है, शाबाश। यानी दैट्स ओरिजिन, यानी बी जो आपके पास वो ओरिजिन है। ठीक है, और सी कितना मिला हुआ है?
-5/4 comma -5/2 -5/4 कॉमा -5/2। कोई डाउट बेटा? अब आपको 3 पॉइंट मिल गए ट्रायंगल के, तीनों वर्टाइसेस मिल गए आपको जी ट्रायंगल के। आपको पता है जब तीनों वर्टाइसेस मिले हों ट्रायंगल के तो आप उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी 1/2 सी, और शाबाश, फिर यानी 1/2। x1 x ये हो जाएगा बेटा आगे? जी आगे कर लेंगे ना बेटा? यानी क्या हो जाएगा? जी सर -5/6 फिर 0 और फिर -5/4। ठीक है, और और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 0 0 0, 0 और -5/2 और फिर 1 1 1। शाबाश बेटा। 5/, आगे हो जाना है 1 जी 1 1। ठीक है, इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट को जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, आपका आंसर आ जाएगा। आगे तो सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, हो जाएगा। जी ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। अच्छा अच्छा, 5 पार्ट से तो पांचों बेटा इसी से होंगे मेरे ख्याल से। पहला दूसरा पार्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट बताएं। दूसरा भी इजी है, मतलब y हाँ minus x equals to 0 हाँ हाँ, comma y plus x equals to 0 and x minus c equals to 0। अच्छा हाँ, वो सेम ही होगा बेटा, सेम तरीके से होगा इससे। ठीक है, और सर आखिर में है एक y equals to m1x plus b1, y equals to m2x plus b2 and y equals to m3x plus b3। बेटा सेम वही फॉर्म होगा, सिर्फ आंसर यानी जो है वेरिएबल्स यानी लेटर्स में आएगा, यानी M1 और B में। ठीक है, सॉल्व सेम ही तरीका इस्तेमाल करना है, अपने तरीका सेम इस्तेमाल करना है। जी ठीक है, सर और एक और भी है यहाँ सिर्फ फर्क ये होगा कि आंसर जो है आपका नंबर्स के y। अलावा, अभी हमें नंबर्स में मिला था, फिर हमें नंबर्स के अलावा उनमें वेरिएबल्स में आएगा, लेटरल्स में। ठीक है, ओके अगला बताएं क्या कह रहे हैं आप? अगला पार्ट क्वेश्चन में, नंबर 10 है। अगला पार्ट में भी इशू था कोई? नहीं फिर आपने बता दिया ना कि बस लेटर्स में हाँ आएगा, मतलब हाँ, बस यानी मेथड सेम है, तो मेथड सेम है। ठीक है, ओके। हाँ बताएं बेटा। The equations to the sides of a triangle are y equals to m1x plus b1, comma y। बेटा ओके बेटा, बताएं क्वेश्चन नंबर 10। सर मैंने बताया आपको अभी। अच्छा अच्छा बेटा, मैं सुन नहीं रहा था शायद। अच्छा अब बताएं क्या कह रहा है। जी the equations to the sides of a triangle हम्म, are y equals to m1x plus b1, comma y equals to m2x plus b2 and x equals to 0। हाँ Prove that its area is 1/2 हाँ बेटा, ये तो वही है ना, bracket। सिंपल बेटा, ये तो वैसे ही होगा ना। यानी आपको वाई एक लाइन मिली हुई है, दूसरी मिली हुई है, तीसरी मिली हुई है, इन तीनों लाइंस को यूज करते हो आप ए बी और सी निकालेंगे, फिर वही ट्राइंगल वाला फार्मूला इस्तेमाल करके उसका एरिया निकालेंगे। जब एरिया को आप निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो यानी आगे आ रहा होगा किसके? 1/2 ऑफ। सर 1/2 फिर है b1 minus b2 whole square by m1 minus m2। हाँ, यानी जब आपका आंसर जो है वो आंसर जो यानी जो आपका एरिया आएगा वो एरिया आएगा 1/2 b1 - b2 होल स्क्वायर बाय m1 - m2 के। बोले तो मैं कर देता हूँ। नहीं मतलब सॉल्व नहीं होगा आगे, नहीं, इस आंसर फॉर्म में ही होगा। आंसर आएगा। यानी आप जब निकाल चुके होंगे ना ए बी और सी, पहले तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप ए बी और सी, इन तीनों लाइंस को इस्तेमाल करते हुए, जी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। फिर उसके फिर आपको एरिया वाले फार्मूला में इसको पुट करेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए x1 y x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, हम्म फिर आप उसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो यानी आपके पास आंसर जो आ रहा होगा डिटरमिनेंट वाला, तो सिंपली यानी वो आपके पास हम यूज करेंगे तो ये आंसर आएगा जो जो यानी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कर दूं मैं? आंसर अपॉन में होगा। चले मैं कर देता हूँ ये। हाँ
अगर आपको इशू हो रहा है तो ओके सर। कर देता हूँ बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, इक्वेशंस कौन सी मिली हुई हैं? y इक्वल्स टू, जी सर एक मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा बेटा बताएं, y इज इक्वल्स टू, जी बेटा, हेलो हेलो, फिलहाल बेटा बताएं। जी सर, y इक्वल्स टू m1x प्लस b1 m1x प्लस प्लस b1, ये क्वेश्चन नंबर 1। y इक्वल्स टू, हाँ, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू m2x प्लस b2 ओके, m2x प्लस b2। हाँ बेटा, and y x equals to 0. ओके, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0. 0। x इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखें, दैट्स वेरी इजी। अच्छा, ये 3 इक्वेशंस है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये लाइन है L1, ठीक है, और दूसरी लाइन हम बना देते हैं बेटा ये वाली, और तीसरी लाइन हम बना देते हैं ये वाली, ठीक है। इसे हम L1 कह रहे हैं, इसे हम L2 कह रहे हैं, और इसे हम L3 कह रहे हैं, ठीक है बेटा। जी सर। एक मिनट बेटा। ओके बेटा, अब देखिए, इसको हमने L1 कह दिया, इसको हमने L2 कह दिया, और इसको हमने L3 कह दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने कह दिया, ये वाली इक्वेशन है भाई x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने इसको इसीलिए वर्टिकल किया है बेटा, ठीक है। और इस लाइन को हम कह देते हैं y इक्वल्स टू m1 x प्लस b1, और इसको हम कह देते हैं y इक्वल्स टू m2 x प्लस b2, ठीक है बेटा। अब देखें, अगर हम इसको मैं कह दूं पॉइंट ए, और इसको मैं कह दूं पॉइंट बी, और इसको मैं कह दूं पॉइंट सी, अच्छा बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा। देखें बेटा, अब इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, ठीक है। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है बेटा, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और हमने ये साबित करना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया बराबर है 1/2, 1/2 ब्रैकेट ओपन
किसके बराबर था बेटा? b1 minus b2 b1 whole square माइनस b2 होल स्क्वायर बाय m1 माइनस m2, यही है। जी। अच्छा बेटा, यानी हमने ये एरिया इसके बराबर लेके आना है। अब देखें, सबसे पहले तो बेटा देखें, हमें पहले पॉइंट ए निकालना है। पॉइंट ए हमें किन दो लाइन से मिलेगा? AC और AB से। शाबाश। हाँ, कौन कौन सी लाइन नहीं, से? पॉइंट ए निकालना है ना, जी जी। तो उस AC और AB से मिलेगा। हाँ, ए बी और ए सी से। अगर ए बी और ए सी को हम सॉल्व करें तो ए सी तो हमें एक्स इज इक्वल टू 0 मिला हुआ है, ठीक है। ए बी हमें मिला हुआ है, ए सी हमें मिला हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0, और ए सी हमें मिला है वाई इक्वल्स टू m1 x प्लस b1। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा? सर एक मिनट, हाँ बेटा, y हमें मिलेगा b1। b1, शाबाश। तो यानी मैं कह सकता हूं पॉइंट ए हमें क्या मिल गया? 0 कामा b1। कोई डाउट? नो। अब बेटा हम, यानी ए पॉइंट हमें मिल गया। अब फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बेटा? कौन कौन सी लाइंस को यूज करेंगे? हम AB और BC को। शाबाश, फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को यूज करेंगे। और ए बी आपके पास बराबर है किसके? y इक्वल्स टू m1 प्लस b1, और बी सी आपके पास बराबर है किसके? y इक्वल्स टू, यही है ना बेटा, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस b2। सर AB M2x है ना, y equals to M2x। क्या बेटा? देखे ना बेटा, ए बी जो है आपके पास y सर जो इक्वल्स आपने टू पहली m1x प्लस b1। पहली क्या क्या कह रहे हैं बेटा? अच्छा सही है, ठीक है। अब हमें बी पॉइंट इन दोनों से मिलेगा। सही है हम सर। क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3, और इसे क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर, या फिर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास y के बदले क्या आ जाएगा? m2x प्लस b2 इक्वल्स टू m1x प्लस b1। कुछ ऐसा ही आएगा बेटा। जी सर। अब बेटा इसे m1x, कॉमन लेंगे। हाँ, अब मैं इस m1x को अगर इस साइड ले आऊं, ठीक है, या फिर हम यूं करते हैं, हाँ, इस m1 को वहीं पे रहने देते हैं, इस m2x को वहां पे ले जाएं,
तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, m1 x माइनस m2 x इज इक्वल टू, ये b1 जो है वहां जाएगा तो b2 माइनस b1 हो जाएगा बेटा। b1 by m1 minus m2 x आ जाएगा। तो क्या बेटा? मतलब x को कॉमन लेंगे तो हाँ m1 शाबाश, minus अगर m2 x हो को जाएगा। कॉमन लें तो x को कॉमन लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b2 माइनस b1 बाय m1 माइनस m2। m2, ये हमें x मिल जाएगा। अगर इस x को जी। हम y में पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, तो y हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू m2 टाइम्स b2। सर इसको किस में पुट करें, किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 4 में x को हमने इक्वेशन नंबर 4 में इस्तेमाल किया, पुट किया y फाइंड करने के लिए। तो m2 सेम आ गया, x के बदले हमने b2 माइनस b1 रख दिया। ठीक है, अगर इक्वेशन 3 में पुट करें तो कोई कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके पास बेटा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें y इक्वल्स टू, अगर इसका एलसीएम ले लें हम, m1 माइनस m2 आ जाएगा। जी। और बेटा जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो m1 माइनस m2 कट जाएगा, बाकी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, m2 टाइम्स b2 माइनस b1। और b2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना m1 minus m2 से। हाँ वो मल्टीप्लाई नहीं किया अभी तक, हाँ फिलहाल नहीं किया, यानी b2 माइनस b1 हो जाएगा, प्लस b2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, m1 minus m2। शाबाश, m1 माइनस m2 के साथ। ठीक है, तो बेटा हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो y आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, m2 को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m2 b2, m2 को माइनस b1 से करेंगे तो माइनस का m2 b2 m1 minus b2 m1। m2 b1 आ जाएगा, और ये प्लस का m1 को जब b2 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 b2 आ जाएगा, और प्लस के माइनस का m2 और प्लस का b2, तो ये माइनस का b2 m2। हाँ नहीं, माइनस हाँ का m2। m2 b2 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे फिर। शाबाश, बाय m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे तो क्या होगा, यानी ये m2 b2 और ये माइनस का m2 b2 ये कैंसिल हो जाएंगे।
जी, फिर M1 B2 माइनस M2 B1 बचेगा। शाबाश। यानी M1 B2 यानी y कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा M1 B2 माइनस M2 B1, यही आएगा। जी M1 B2 माइनस M2 B1, M1 B2 माइनस M2 B1। हाँ बेटा, बाय M1 माइनस M2, यही है। जी सर। ओके बेटा, ये तो आपको यानी y मिल गया। तो पॉइंट बी आपको क्या मिल गया, पॉइंट बी आपको मिल गया B2 माइनस B1। B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2 और B2 माइनस B1 बाय x में क्या है बेटा, बाय क्या है, B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2। ओके, M1 माइनस कॉमा M1 B2 माइनस M2 B1 बाय M1 माइनस M2। कोई डाउट बेटा? ओके, अब हम पॉइंट सी की तरफ दौड़ेंगे। तो पॉइंट सी हमें कब मिलेगा बेटा, जब लाइन AC और लाइन BC को सॉल्व करेंगे। जी ओके, हम कहते हैं फॉर AC, फॉर पॉइंट C हम यूज करेंगे लाइन AC एंड BC को। तो लाइन AC आपके पास बराबर है x इज इक्वल टू 0 के, हम इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। और लाइन BC आपके पास बराबर है y इक्वल टू M प्लस B2 के। शाबाश M2x प्लस B2 के। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इसमें, इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, y आपको क्या मिल जाएगा, Y हमें मिलेगा B2। शाबाश, y हमें क्या मिल जाएगा, B2। वेरी गुड, y मिल जाएगा हमें B2, जो कि आपके पास C पॉइंट है। और C पॉइंट आपको मिल गया 0, B2। ठीक है, ओके जी बेटा। अब आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and that is equals to 1 by 2 of डिटर्मिनेंट ऑफ x1 आपके पास किसके बराबर है बेटा, तो x1 बराबर है हाँ 0। शाबाश, x1 बराबर है हमारे पास 0 के। जी बेटा, और x2 B2 माइनस B1 B2 बाय M1 माइनस M2। B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2। जी और बेटा x3 क्या है आपके पास, 0। 0। ठीक है बेटा, और y1 Y1 है B1
जी बेटा y2 m1 b2 minus m2 b1 m1 m1 b2 b2 minus m2 b1 माइनस m2 b1 बाय m1 m1 minus माइनस m2। ठीक है, ठीक है बेटा। जी। अच्छा, अब देखें बेटा, अब हम इसको थोड़ा सा यानी टेक्निकली, अच्छा सी y3 क्या मिला हुआ? b2 b2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 1, और ये हो जाएगा 1। कोई डाउट? नो इसका सर। डिटरमिनेंट हम सॉल्व, सर मतलब जीरो को जीरो तो मतलब जीरो ही आएगा ना, तो फिर इसको क्यों लिखे? क्या कह रहे हैं बेटा? मतलब पहले जीरो को हम देखेंगे ना। हाँ, पहले पहले यानी हम इस कॉलम के हिसाब से हम इसको जो है ना, कॉलम को जो है ना लेते हुए हम यानी, या फिर हम क्या करते हैं, कॉलम को छोड़ के इस रो, या फिर कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले जीरो लेंगे, ठीक है, जीरो लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी रो इसकी रो भी गई और इसका कॉलम भी गया, तो बाकी क्या कॉलम बचेगा, ये वाला बचेगा m1। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन मल्टी, देखे ना बेटा, हम पहले इसको लेंगे ना, इसको, जी सर जीरो आएगा ना, यानी ये तो सारा कुछ जीरो हो भी जाएगा। इसको मैं सारे को जीरो लिख दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड फिर माइनस, फिर माइनस शाबाश, इसको लेंगे, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, b2 b2 माइनस b1 माइनस बाय b1, m1 माइनस m, शाबाश, और बाय, माइनस जीरो। शाबाश, m1 माइनस, वेरी गुड बेटा, m2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, यानी इसकी कॉलम को इसकी रो को छोड़ा और इसके कॉलम को छोड़ा, ये वाले, तो सर बताएं बेटा क्या जीरो बचेगा? होगा ना, नहीं बेटा देखें, इसके, जीरो बचेगा ना। नहीं बेटा देखें, इसके कॉलम को छोड़ा और b1 इसकी, अच्छा की सॉरी बात। सॉरी, हाँ हाँ, ये वाली रो छोड़ेंगे ना, ठीक बेटा, ठीक, आप ठीक है बेटा। तो यानी जीरो को 1 से करेंगे, जीरो माइनस जीरो, यानी जीरो ही बचेगा, तो ये भी जी। सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा। फिर खत्म हो प्लस जाएगा। अगला जीरो उठाएंगे, ये वाला। सर सुने, हम्म, अब पहले आपने जैसे जीरो को देखा, फिर जीरो की उसकी कॉलम और रो कट गया ना, तो b1 की जब देखेंगे तो उस हिसाब से, तो b2 माइनस b1 बाय m1 माइनस अच्छा m2, सॉरी सॉरी, हाँ बेटा, और हाँ देखे ना बेटा, माइनस हमने जीरो ये होगा ना, गलती की है ना बेटा, हमने ये गलती की है ना, मल्टी। इसके रो और इसके कॉलम को जब माइनस करेंगे ना इसको, तो हमारे पास b1 माइनस b2 आएगा ना टाइम्स में। नहीं समझा रहा बेटा, ये देखे ना, सर आप इस तरह से कर रहे हो? बेटा ये कॉलम की तरफ से जा रहा हूं मैंने जी यानी b2 प्लस b1, b2 माइनस b1 बाय m1 माइनस m2 को बाहर रखा है। सर मैंने दूसरे तरीके से उस लिखा है, जैसे आपने पहले लिखा आपने करवाया है ना, रोज तो रो के उससे। हिसाब से किया है, इस रो के हिसाब से, जी हाँ, उससे भले ना करें आप, उससे करें या इससे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, या फिर भले आप वही ले लें, वही मेथड इस्तेमाल कर लें, ठीक है। यानी आप क्या कर लें, अब की बार आप क्या कर लें, ये वाली ले लें, b1 को उठा लें बाहर, ऐसे कह रहे हैं ना आप। जी हाँ, जब हम b1 को उठाएंगे तो क्या होगा,
यानी B1 की रो और B1 का कॉलम माइनस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जी। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी ऐसे बचेगा। B2 माइनस हम्म, माइनस 0 हो जाएगा फिर। B2 माइनस B1 बाय, ठीक है, और B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया और ये इसकी माइनस हो गई, ठीक है। और ये 1 माइनस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जी। हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इस 1 को लेंगे, प्लस का 1, 1 को उठाएंगे और 1 की रो और 1 का कॉलम माइनस हो जाएगा। जी। तो हम B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, B2 टाइम्स B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है। और फिर जब इस 0 को इससे करेंगे तो माइनस में 0, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1/2 टाइम्स, ये खत्म हो गया। बाकी बचेगा हमारे पास, यानी टाइम्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे B2। अच्छा आप देखें, इसमें B2 माइनस B2 B1 बाय M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई। और B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। जी। तो B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2 को मैं कॉमन कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं। यहां से B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2 बाहर निकल गया, तो बाकी माइनस का B1 बचेगा, ठीक है। और यहां से B2 माइनस B1 बाय M1 जी। माइनस M2 निकलेगा तो प्लस का B2 बच जाएगा। जी ठीक है। सर। अच्छा बेटा, अगर आप इसको हम मजीद सॉल्व करें तो देखें हमारे पास क्या बचने वाला है, यानी कुछ इस तरह से बचेगा। अच्छा मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, इस साइड कर देता हूं बेटा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 1/2 टाइम्स B2 माइनस B1 बाय M1 माइनस M2। कोई डाउट बेटा? टाइम्स ये माइनस B1 प्लस B2 को हम B2 माइनस B1 कह सकते हैं। जी। ओके बेटा, तो अब देखें, अगर मैं इसको यूं कह दूं 1/2 टाइम्स B2 माइनस B1 को मल्टीप्लाई करें, अगर B2 माइनस B1 को साथ B2 माइनस B1 B2 माइनस B1, हम इसको कह सकते हैं B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर बाय M1 माइनस M2। कोई डाउट बेटा? नो सर। अगर हम इसको ब्रैकेट लगा दें ये वाली, तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा?
नो सर। प्रूव हो गया बेटा? तो B1 माइनस B2 है वो तो। B1 माइनस B2 है, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/2 टाइम्स, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन ले ली तो B2 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और B1 किसका हो जाएगा? होल स्क्वायर बाय M1 माइनस M2। कोई डाउट यहां तक बेटा? नो सर। अब देखें बेटा, ये जो पावर 2 है, ये इस माइनस के ऊपर भी है ना बेटा? जी सर। माइनस खत्म हो जाएगी। जैसे ही माइनस खत्म होगी तो आपके पास क्या बचेगा? 1/2। और ये जो -B2+1 है, B1 है, इसको हम B1 माइनस B2 लिख सकते हैं। नहीं समझाया बेटा? तो पावर के ऊपर मतलब उसके ऊपर स्क्वायर। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये देखें, ये बेटा हमने माइनस कॉमन किस में से ली है? इसमें से ना, इन दोनों में से ली है ना। जी। तो स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा ना बेटा। हमने माइनस अंदर ही अंदर से कॉमन ली है, ये देखें, अंदर ही अंदर से कॉमन ली है, यानी इस तरह से। ये देखें, यानी माइनस हमने इनके अंदर से कॉमन ली है, और जो स्क्वायर है वो बाहर आ गया, क्योंकि हमने स्क्वायर माइनस जो कॉमन लिए वो तो अंदर से ली है, जो पावर तो बाहर थी ना, ऐसे। सही है सर। देखें, ये देखें बेटा, पावर क्या थी? बाहर थी। पावर 2 क्या थी? बाहर थी। मैंने क्या क्या अंदर ही अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया। ये देखें, पावर मैंने अभी भी बाहर दी हुई है, ठीक है, ये वाली देखें, ठीक है। पावर को हम बाहर दे रहे हैं, सिर्फ अंदर वाले से माइनस कॉमन ले रहे हैं। कोई डाउट? अब नो सर। अब देखेंगे, माइनस बाय M1 माइनस M2 हो जाएगा। अब बेटा देखें, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, 1/2। अब इस 1 के साथ कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ना, माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A टाइम्स B होल पावर n इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला क्या कहता है? A⁴n टाइम्स B⁴n, यही है ना फार्मूला बेटा? तो हमने -1 पे अलग से स्क्वायर दे दिया, और टाइम्स B1 माइनस B2 पे अलग से स्क्वायर दे दिया। कोई डाउट बेटा? बाय M1 माइनस M2। अब देखें बेटा, -1 का होल स्क्वायर -1 के +1 के बराबर हो जाएगा। जी। तो आप इसको जब सॉल्व करें तो आपके पास बराबर आ जाएगा 1/2 टाइम्स। सर बस अगर डायरेक्ट माइनस को माइनस से फिर मतलब कॉमन लेके फिर प्लस कर दे तो +1 हो जाएगा ना, मतलब प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस हाँ, प्लस। दोबारा से अगर -1 को अंदर ले जाए ना हम, यानी हम इसको दोबारा से अगर अंदर ले जाए तो दोबारा से वही आ जाएगा जो हमारे पहले हमने यानी किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? सर मैं बोल रही हूँ अगर हम मतलब ऐसे 1 ना दे और बस माइनस को कॉमन जैसे आपने लिया है हाँ पहले हाँ माइनस, डायरेक्ट फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, हाँ, 1 तो दे या डायरेक्ट ना करें तो भी दे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा? जी सर।
प्रूव हो गया बेटा। तो इस तरह से बेटा आपने इसको करना है जी और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आपने, कर लिया नोट डाउन? जी ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लें। अगर फिर भी आपको समझने में थोड़ा इशू हो तो ये हमारी वेबसाइट पे जो है ये लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं, ठीक है।